अध्याय 183 निर्वाण। कार्ड बांटे गए। पूरी तरह से वांग शियान अत्यंत प्रसन्न था। गुवान शुकिंग ने शुरुआत में विरोध किया, लेकिन उसने हार मान ली। उसने उसे अपने कमरे में जाने दिया। वांग शियान रोमांचित था क्योंकि उसने गुवान शुकिंग को तेजी से गले लगाया और जैसे ही वह उसके कमरे में आया, गुस्से में आग बबूला हो गया। दरवाजा एक ही बार में खोला और बंद किया गया। इसके बाद वांग शियान के लिए यह सबसे रोमांचक क्षण था। भले ही वह ऐसा पहली बार कर रहा था, उसने वांग दहाई के प्रभाव में कुछ क्लिप देखी। कम से कम वह गुलनोब नहीं था। तीखे रोने के बाद यह आकर्षक विलाप था। रात 11 बजे, चांद आसमान में ऊंचा था और लहरें तटों पर आ रही थी। यह एक खूबसूरत रात थी। विला के बाहर हो या अंदर, यह मोहक चमक और ध्वनियों से भरा था। हालांकि इस समय दो काली आकृतियां विला की ओर भाग रही थीं। ये जगह है जिसे यंग मास्टर मारना चाहता है, वह अंदर है। घर में केवल 3 महिलाएं और वांग जियान हैं। इस बालक को महिलाओं के साथ कुछ नसीब है। हम 18 रैंक वाले चमत्कारी डॉक्टर की हिम्मत कैसे हुई हमारे युवा मास्टर लियू को उकसाने की। भाड़ में जाओ। जैसे ही दो काली आकृतियां बोली, वे तीव्र गति से आगे बढ़े। एक छलांग के साथ वे तुरंत विला में घुस गए। उन सब को मार दो। एक काली आकृति ने विला में देखा और जानलेवा लहजे में बोली। जाना। दो काली आकृतियां एक भयानक गति से विला में घुसी। अंगूठी। अचानक जब एल्डर फैंग अपने कमरे में आराम कर रही थी तो उसके बगल में घंटी बिना किसी चेतावनी के बजी। किसी ने तोड़ दिया। उसने तुरंत अपनी आंखें खोली और कपड़े पहने। एक लंघन और एक हाथ के झूले के साथ उसने अपनी तलवार उठाए और अपने कमरे से बाहर चली गई। उसने दरवाजे पर एक नज़र डाली जो उस तरफ कसकर बंद था जहां जियोयू आराम कर रही थी। कुछ हिचकिचाहट के साथ उसने तीसरी मंजिल पर छलांग लगा दी। मुझे जियोयू के भाई को याद दिलाना चाहिए, लेकिन जब वह कमरे में कूदी तो उसे कमरे के भीतर मोहक आवाजें सुनाई दी। इसके साथ ही, ये नहीं, इसे बंद करो, मैं मर रहा हूँ और चलो दूसरी स्थिति में बदल जाते हैं, जैसी बातचीत थी। एल्डर फैंग ने अपनी खुली आंखों से देखा। इसके बाद उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया। अंगूठी। इस समय उसके हाथों की घंटियां फिर से बज उठीं। वह अब यहाँ नहीं रह सकती थी। एक छलांग के साथ वह नीचे कूद गई और विला के प्रवेश द्वार पर चली गई। कौन है भाई? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह घुसने की? एल्डर फैंग ने अपनी लंबी तलवार को थोड़ा लाल चेहरे के साथ खींचा और उसने अपने सामने दो काली आकृतियों से ठंडेपन से बात की। फूर, मैंने यहाँ एक मार्शल आर्टिस्ट को देखने की उम्मीद नहीं की थी। दो काली आकृतियों ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और अपना तेज और भयंकर हमला किया। अपनी खुद की मौत की मांग। एल्डर फैंग की अभिव्यक्ति में थोड़ा बदलाव आया। उसने अपनी लंबी तलवार उठाए और दो आकृतियों पर झपट पड़ी। लेवल 8 मार्शल आर्टिस्ट। दोनों काले आंकड़े चौंक गए। उन्होंने आंखों के संपर्क का आदान प्रदान किया और एक और हमले के लिए अपने हाथों में खंजर लहराया। दो काली आकृतियां लेवल 8 मार्शल आर्टिस्ट भी थीं। जियोयू, जो गहरी नींद में थी, नहीं जानती थी कि उसका मास्टर बाहर किसी से लड़ रहा था। इससे भी बढ़कर वांग शियान इसके बारे में अनभिज्ञ था। वह उस समय भी जूझ रहा था। यदि वह युद्ध नहीं कर रहा होता तो वह बाहर की घटनाओं का आसानी से पता लगा सकता था। एल्डर फैंग और दो काली आकृतियां 20 मिनट तक लड़ीं। आखिरकार वे घबराहट के साथ जल्दी से वहां से चले गए। महिला के पास एक युद्ध कौशल था जो उनकी अपेक्षाओं से परे था। वो कौन है वे? उनके सभी प्रहार निर्मम थे और वे मारने पर उतारू थे। एल्डर फैंग ने दूर से देखते हुए अपनी भौहों को थोड़ा सा तान लिया। दो काले आंकड़े लंबे समय से अंधेरे में गायब हो गए थे। उसने एक पल के लिए सोचा और वापस विला चली गई। एक चाल में वह सीधे दूसरी मंजिल पर कूद गई। बाहर खड़े रहने पर भी उसे ऊपर से कुछ आवाजें सुनाई दे रही थीं। एल्डर फैंग एक बार फिर शर्मा गए। उसने एक गहरी सांस ली और वापस अपने कमरे में चली गई। तीसरी मंजिल, वांग जियान के कमरे के भीतर। 1 घंटा बीत गया। 2 घंटे बीत गए। 3 घंटे बीत गए। गुवान शुकिंग को अपने पूरे शरीर में सुन्नता महसूस हुई क्योंकि वह लगभग बेहोशी की हालत में थी। मैं जारी नहीं रख सकता, जियो जियान। मैं वास्तव में नहीं कर सकता। विनती करते हुए गुवान शुकिंग लगभग रो पड़ी थी। वांग शियान थोड़ा दंग रह गया। मैंने नहीं, जियो जियान, मैं वास्तव में आगे नहीं बढ़ सकता। मेरे होंठ सूज गए हैं। गुवान शुकिंग ने हल्के से डर के साथ अपना सिर हिलाया। वह बहुत मजबूत था और वह बहुत देर तक टिका रहा। बस दुर्जय। वांग शियान के चेहरे पर कड़वाहट आ गई। उसे अपने आप के इतने दुर्जय होने की उम्मीद नहीं थी।
लगभग 4 घंटे के बाद भी वह ऊर्जावान थे। क्या यह उसके ड्रैगन स्वभाव के कारण हो सकता है? उसने थोड़ा सा मुंह फेर लिया। टटू चेहरे के साथ उन्होंने कहा, ठीक है शुकिंग, आज मेरी गलती थी। जैसे ही वांग शियान ने पीली दिखने वाली गुवान शुकिंग को देखा, उसे सांत्वना देते हुए उसका दिल पसीज गया। नहीं, यह मेरी गलती थी, मैंने नहीं। गुवान शुकिंग के बोलते ही उसकी आवाज नर्म और नर्म हो गई। आखिरकार वह सो गई। ठीक है, बहुत मजबूत होना भी अच्छा नहीं है। वांग शियान ने गहरी सांस ली और गुवान शुकिंग के ऊपर रजाई खींची। बम! उसने ध्यान नहीं दिया कि जैसे ही उसने रजाई खींची टेबल से कुछ गिरा और बिस्तर पर गिर गया। ये रक्त लाल पत्थर का एक टुकड़ा था और पत्थर गुवान शुकिंग की जांघों के चारों ओर जा गिरा। बेडशीट पर खून के निशान थे। रक्त लाल पत्थर का वह टुकड़ा जब उस पर गिरा तो धीरे धीरे एक लाल चमक निकली। मैं स्नान करूंगा। वांग शियान उठ खड़ा हुआ और बाथरूम में चला गया। जब बाथरूम का दरवाजा बंद था तो लाल पत्थर ने बहुत अधिक चमक छोड़ी, जिसने गुवान शुकिंग को धीरे धीरे घेर लिया। सुजाकू की एक आभासी छवि चमकी और शीघ्र ही गायब हो गई। सुजाकू का रक्तसार भी चला गया था। गुवान शुकिंग, जो बिस्तर पर लेटी हुई थी, नहीं जानती थी कि वह अपने निर्वाण से गुजर रही थी। अगली सुबह वांग शियान ने गुवान शुकिंग को देखा, जो अभी भी सो रहा था। उसने अपने कुछ घावों को ठीक करने के लिए अपनी अज़्योर ड्रैगन एनर्जी का इस्तेमाल किया। इसके बाद वह चुपचाप नीचे आया। भाई, मेरी भाभी कहाँ है? उसे हमारे साथ नाश्ता करने के लिए बुलाओ, जियो यू ने कहा जब उसने वांग शियान को नीचे चलते देखा। वह अभी भी सो रही है, हम इसे पहले प्राप्त कर सकते हैं। वांग शियान हंसा और अपना नाश्ता करने बैठ गया। ओह, क्या तुम आज बाहर जा रहे हो? जियो यू ने पूछना जारी रखा। मुझे ऐसा नहीं लगता, हमें आराम करना चाहिए। गुवान शुकिंग के बारे में सोचते ही वांग जियान ने अपना सिर हिला दिया। एल्डर फैंग उसके बगल में वैंग जियान को सावधानी से देखा, क्योंकि उसने अपना नाश्ता चुपचाप खा लिया था। नाश्ते के बाद एल्डर फैंग ने अचानक जियो यू को निर्देश दिया, जियो यू अब ऊपर जाओ, मुझे तुम्हारे भाई से कुछ बात करनी है। फूर! जियो यू झिझकी और थोड़ी देर के लिए भ्रमित हो गई, फिर उसने सिर हिलाया और ऊपर चली गई। वांग शियान ने एल्डर फैंग को सवालों के साथ देखा। तल कोई विला में घुस गया। वे 2 लेवल 8 मार्शल आर्टिस्ट थे जिनके पास जानलेवा इरादा था। एल्डर फैंग ने वांग शियान को सख्ती से कहा, मुझे डर है कि अगली बार और मजबूत होंगे और मैं उन्हें रोक नहीं पाऊंगा। एल्डर फैंग ने जो कहा उसे सुनने के बाद वांग शियान स्तब्ध रह गया। भौहें चढ़ाते हुए उसने पूछा, क्या वे मेरे पीछे पड़े हैं? एल्डर फैंग ने धीरे से सिर हिलाया। मुझे भी ऐसा ही लगता है। वांग शियान की आंखें ठंडी हो गईं। यह मुझ पर छोड़ दो, मुझे आशा है कि वे फिर से लौटेंगे। एल्डर फैंग थोड़ा स्तब्ध थी क्योंकि उसने बिना कोई शब्द बोले वांग जियान पर अपनी निगाहें टिका दी। अध्याय 184 गुवान शुकिंग और लैन क्विंग्यू के बीच बातचीत। विला की तीसरी मंजिल के एक कमरे में गुवान शुकिंग की पलकें थोड़ी मुड़ी हुई थी। वह उसके चारों ओर पहुंच गई और सिकुड़ी। बीती रात के पागलपन को याद कर उसका शरीर कांपने लगा। बिस्तर पर लेटते ही वह शर्माने लगी, पूरे शरीर में कमजोरी महसूस होने लगी। वह बहुत थका देने वाला था। उसने महसूस किया कि उसे ठीक होने के लिए 2 से 3 दिन के आराम की जरूरत होगी। बस जैसे ही वह चीजों की कल्पना करने लगी, उसके बगल में एक मोबाइल फोन कंपन हुआ। मोबाइल फोन लेने से पहले वह कुछ देर के लिए ठिठक गई। ये वांग जियान का फोन था। जब उसने संदेश देखा तो वह अवाक रह गई। संदेश लैन क्विंग्यू का था। संदेश में बहुत कुछ नहीं था और केवल एक वाक्य था, दूसरे दिन नीलामी में आपकी सहायता के लिए धन्यवाद। यदि आपके पास भविष्य में कोई आभूषण है तो क्या आप उसे हमारे गहरे समुद्र के आभूषणों को बेच सकते हैं? गुवान शुकिंग की भौहें तनी थीं। उसने कोई जवाब नहीं दिया बल्कि चुपचाप मोबाइल फोन वापस रख दिया। कुछ क्षण बाद वांग शियान कमरे में चला गया और उसने देखा कि गुवान शुकिंग जाग गया था। उसने तुरंत कहा, शुकिंग तुम जाग रहे हो? क्या आप भूखे हैं? मैंने आपके लिए कुछ चिकन सूप बनाया है। हे, मुझे इसे तुम्हारे लिए लाने दो। जरूर। गुवान शुकिंग ने अपने आदमी को देखा और उसकी आंखें कोमलता से भर गईं। जल्द ही वांग शियान अपने हाथों में चिकन सूप का कटोरा लेकर फिर से कमरे में चला गया। आओ कुछ खा लो, यह आपके ठीक होने में मदद करता है। धन्यवाद जियो जियान, गुवान शुकिंग ने जवाब दिया। वांग जियान के पैरों के खिलाफ झुक जाने से पहले उसने एक कौर पी ली। मुझे तुम्हें खिलाने दो। वांग शियान के भाव भी कोमलता से भरे हुए थे क्योंकि उसने उसे धीरे धीरे खिलाया।
ठीक है, अब मेरा पेट भर गया है, मुझे थोड़ा और आराम करने दो। कल से ये सब तुम्हारी गलती है, गुवान शुकिंग ने कहा। गुवान शुकिंग लेट गई और उसने वांग शियान पर अपनी आंखें घुमाई। साथ में, चलो एक साथ लेट जाओ। गुवान शुकिंग ने जो कहा, उसे सुनने के बाद वांग शियान ने खुशी से बिस्तर में दुबकने की कोशिश की। तुम दूर रहो, गुवान शुकिंग ने कहा। वह उससे डर गई थी। अरे! गुवान शुकिंग की प्रतिक्रियाओं से वांग शियान थोड़ा निराश हुआ। क्या आपकी चोटें अभी तक ठीक नहीं हुई हैं? उसकी बात सुनकर गुवान शुकिंग लगभग रो पड़े। उसकी बाहरी चोटें ठीक हो गई थी, लेकिन वह थकावट से उबर नहीं पाई थी। नहीं, चले जाओ, आपको बिस्तर पर जाने की अनुमति नहीं है। चले जाओ, गुवान शुकिंग ने टिप्पणी की। वांग शियान अवाक रह गया और निराश होकर बाहर चला गया। मुझे इससे कैसे निपटना चाहिए? गुवान शुकिंग ने विचार करना शुरू कर दिया क्योंकि उसने वांग शियान को छोड़ने के पीछे के दृश्य को देखा। मैं वांग शियान को संतुष्ट नहीं कर सकता, अगर यह जारी रहा तो वह। गुवान शुकिंग खो गया था। वह बिस्तर पर लेट गई और अचंभे में पड़ गई। कुछ देर विचार करने के बाद गुवान शुकिंग ने अपना मन बना लिया। उसने वांग शियान का मोबाइल फोन उठाया। दूसरे विचार पर उसने अपना खुद का फोन इस्तेमाल करने का फैसला किया और इसके बजाय वेचेट पर लैन क्विंग्यू की तलाश की। आर यू देयर? उसने टाइप किया। अपने मोबाइल फोन को देखते हुए गुवान शुकिंग ने अपने होठों को काट लिया। हाँ, क्या कुछ है? लैन क्विंग्यू ने उत्तर दिया। रिवरटाउन के सिटी सेंटर में डीप सी बिल्डिंग में लैन क्विंग्यू व्यस्तता से कागजी कार्रवाई कर रहा था। वह थकी हुई लग रही थी। जब उसने गुवान शुकिंग का संदेश देखा तो वह हैरान रह गई और भौहें चढ़ा ली। क्या आपको जियो जियान पसंद है? गुवान शुकिंग ने कुछ देर विचार करने के बाद पूछा। क्या इस मोड़ पर आपके प्रश्न का कोई उद्देश्य है? लैन क्विंग्यू ने गहरी सांस लेते हुए शांति से उत्तर दिया। मेरा मानना है कि जियो जियान भी आपसे प्यार करता है, गुवान शुकिंग ने जारी रखा। और तब लैन क्विंग्यू इस संदेश को देखकर फूट फूट कर मुस्कुराए। उसने अपने माथे को अपने हाथ से सहारा दिया। क्या होगा अगर मैं आपको जियो जियान के साथ रहने देने के लिए सहमत हूँ? क्या आप तैयार हैं? गुवान शुकिंग ने तुरंत जवाब दिया। संदेश देखकर लैन क्विंग्यू दंग रह गई। उसने अपने होठों को थपथपाया और जवाब दिया, मैं पहले ही तस्वीर से बाहर हूँ। इसके अलावा, क्या आप पहले से ही जियो जियान के लिए नहीं हैं? क्या आप तैयार हैं अगर हम तीनों एक साथ रहें? सच तो यह है कि मैं भी उसे आपके साथ साझा नहीं करना चाहता। हालांकि मैं अन्य विकल्पों से बाहर हूँ। गुवान शुकिंग ने इस संदेश को कड़वाहट के साथ भेजा। वह अपने पति को किसी और के साथ साझा नहीं करना चाहती थी। हालांकि जब उसने पिछली रात के वांग जियान के पागलपन के बारे में सोचा तो वह अवाक रह गई। इसके अलावा, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो एक अच्छे परिवार में पैदा हुआ था, वह स्पष्ट रूप से जानती थी। यहाँ तक कि उसके अपने पिता का भी बाहर अफेयर चल रहा था। कुछ ही आदमी थे जो अमीर थे लेकिन वफादार थे। इसके अलावा वांग शियान बहुत उत्कृष्ट था। यहाँ तक कि अगर वांग शियान ने इसके बारे में नहीं सोचा होता तो बहुत सारी महिलाएं उससे संपर्क करने की कोशिश कर रही होती। उसे निष्क्रिय के बजाय सक्रिय होना चाहिए। हालांकि लैन क्विंग्यू कभी उसकी प्रतिस्पर्धी थी, लेकिन उसने लैन क्विंग्यू की प्रशंसा की। कार्यालय में जब लैन क्विंग्यू ने गुवान शुकिंग के संदेश को देखा तो वह चौंक गई और उसे खाली देखती रही। अब मैं केवल उसके पास रहना चाहता हूँ, लैन क्विंग्यू बड़बड़ाए। उसने नीचे देखा और जारी रखा, हालांकि अब सब कुछ बहुत देर हो चुकी है। उसने अपने आंसू पोंछे और जवाब दिया, मैं जल्द ही सगाई कर रही हूँ। क्या? गुवान शुकिंग संदेश देखते ही उछल पड़े। उसने जल्दी से जारी रखा, आपकी सगाई हो रही है? आपका यह मतलब है? हाँ, ये सच है। जियो जियान और आपको मेरा आशीर्वाद मिलेगा। मैं वास्तव में आपसे ईर्ष्या कर रहा हूँ। अलविदा। लैन क्विंग्यू के आखिरी संदेश से गुवान शुकिंग हैरान रह गए। उसे संदेह था, लैन क्विंग्यू की सगाई कैसे हो सकती है? ऐसा कैसे हो सकता है? उसकी अभिव्यक्ति बदल गई और वह झिझकी। फिर उसकी नज़र उन कपड़ों पर पड़ी जो फटे हुए थे। जियो जियान, जियो जियान! गुवान शुकिंग कमजोर रूप से चिल्लाया। अंडरवर्ल्ड वेबसाइट पर सर्फिंग कर रहे वांग शियान तुरंत वहां पहुंचे। क्या बात है, शुकिंग? क्या हुआ? वांग शियान ने पास जाकर ध्यान से पूछा। क्या आप जानते हैं कि लैन क्विंग्यू की सगाई हो रही है? गुवान शुकिंग ने वांग शियान से पूछा। क्या? वांग जियान ने जो सुना उससे वह चौंक गया और उसकी अभिव्यक्ति में भारी बदलाव आया। गुवान शुकिंग ने अपनी अभिव्यक्ति में बदलाव देखा और पूछा, जियो जियान, क्या आपको लैन क्विंग्यू भी पसंद है?
गुवान शुकी को देखते हुए वांग शियान करवाहट से मुस्कुराया। उसने जवाब दिया, मुझे उसके लिए थोड़ा खेद है। ठीक ठीक, आपको इसे मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। गुवान शुकी ने जारी रखने से पहले अपनी आंखें घुमाई। मैं उससे पूछना चाहती थी कि क्या वह भी शुरू में आपके साथ रहना चाहेगी। हालांकि मैंने उसकी सगाई की उम्मीद नहीं की थी। ये सही नहीं है। लैंग क्विंग्यू के बारे में मेरी समझ के आधार पर वह खुद को निराश नहीं करेगी क्योंकि जियो जियान ने उसे नहीं चुना है। वह अचानक सगाई क्यों कर रही होगी? इसके अलावा थोड़ी देर पहले उसके साथ मेरी बातचीत से वह अब भी आपके साथ प्यार करती होगी। हालांकि उसे लग रहा था कि वह कुछ ऐसा है जो वह मुझे नहीं बता सकती थी। गुवान शुकी ने गंभीरता से विश्लेषण किया। एक महिला दूसरी महिला को बेहतर समझती है। इसके अलावा स्त्री की छठी इंद्रिय आमतौर पर बहुत मजबूत होती थी। गुवान शुकी की बात सुनकर वांग जियान चौंक गई और उसने कुछ देर के लिए अपना मुंह खोला। क्या उसका कहने का क्या मतलब है? ठीक है जियो जियान, मैं थक गया हूं और मैं आराम करना चाहता हूं। यदि आप लैंग क्विंग्यू को मना सकते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। गुवान शुकी बिस्तर पर लेट गई और बोलते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। वांग शियान की अभिव्यक्ति फिर से बदल गई। उसने गुवान शुकी को देखा, उसके पास गया और उसे एक चुंबन दिया। उसने अपना फोन वापस ले लिया और सवालों के साथ कमरे से बाहर चला गया। वांग शियान को हल्के से दरवाजा बंद करते हुए देखने के बाद गुवान शुकी ने अपनी आंखें खोली। पफ, तुम एक टेडी हो, एक बड़ा टेडी। कमरे से बाहर निकलने के बाद वांग शियान ने भौहें चढ़ानी शुरू कर दी। उन्होंने उस दिन को याद किया जब वे नीलामी घर में लैंग क्विंग्यू से मिले थे और आसपास के लोगों की बातचीत हुई थी। एंड नोट: वॉन टेडी इंटरनेट शब्दावली है जो एक सेक्सी पुरुष का वर्णन करती है जिसका कोई महिला विरोध नहीं कर सकती है।